शिरोमणि लक्ष्मीनाथ के आविर्भाव से यह सबसे बड़ी उपलब्धि मिथिला में हुई कि मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म और अन्य किसी भी धर्म का प्रवेश और उसकी कोई सत्ता मिथिला में नहीं रही। क्रिश्चियन धर्म भी नहीं रह पाया, सब अपने अपने जगह चला गया, मिथिला अक्षुण्ण रहा और सनातन धर्म को बाबा लक्ष्मीनाथ ने सब दिन अक्षुण्ण रखा मिथिला में। यह बाबा लक्ष्मीनाथ ने सब। क्या नाम? विद्वानों की उपस्थिति लक्ष्मीनाथ स्मरणिका पुस्तक का हुआ भव्य लोकार्पण। संत शिरोमणि परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई कुटी से हॉल सहरसा प्रांगण में लक्ष्मीनाथ गोसाई पर केंद्रित पुस्तक लक्ष्मीनाथ स्मरणिका का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजित उक्त आयोजन के स्वक्ताध्यक्ष लक्ष्मीनाथ गोसाई कुटी से हॉल की संस्थापिका रानी दीदी ने किया। लोकार्पण से पूर्व बाबाजी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पाक चादर चढ़ाकर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। मंचासीन अतिथियों में पूर्व विभागाध्यक्ष मैथिली विभाग प्रोफेसर कुलानंद झा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी श्यामल किशोर पाठक, प्रोफेसर भवानंद मिश्र, हरिश्चंद्र मिश्र, अभयकांत ठाकुर, रामकुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह आदि ने बाबाजी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मिथिला के महान सिद्ध साधक परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई की महिमा अपरंपार है। श्री गोसाई जी के कारण मिथिला में ईसाई एवं इस्लाम धर्म का कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस कार्यक्रम में बाबजी के विभिन्न जगहों पर स्थापित कुटी को जोड़कर बाबाजी सर्किट निर्माण की मांग की गई ताकि बाबा के भक्तों को सभी कुटी पर एक साथ भव्य दर्शन हो सके। वहीं किसलय कृष्ण के सफल संचालन में सभी वक्ताओं ने पोथी की भूरी भूरी प्रशंसा किया। कार्यक्रम में दूर दूर से लोग पहुंचे थे, जिसमें दलसिंहसराय से प्रोफेसर पी.के. झा प्रेम, हसनपुर पत्सा से विजय मिश्र, डॉक्टर कृष्ण मुरारी झा, रणविजय, राहुल बिल्टू, धनंजय मुखिया, ज्योतिष तरुण झा, कुमुदानंद प्रियवर, पारस झा, सुमन समाज, विजय कुमार झा, पुनीता झा, रेणु झा, ब्रह्मानंद झा, निर्मल मिश्र, नेताजी, दीपिका चंद्रा, ऋतु कुमारी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गीतकार नवल, दीपिका चंद्रा, सुमन समाज, ऋतु कुमारी, अरविंद मिश्र, नीरज, रेणु झा सहित अन्य कवियों ने अपना कविता पाठ किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर कुलानंद झा और संचालन किसलय कृष्ण ने किया। पोथी लोकार्पण समारोह का आज आयोजन किया गया था, इसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य है कि संत लक्ष्मीनाथ गोसाई का जो कृति है या उनका जो उद्देश्य था, भजन धर्म के माध्यम से लोगों में भक्तिभाव को जागृत करना और अपने धर्म का रक्षा करना, समन्वयवादी विचारधारा को स्थापित करना, जो उनका उद्देश्य अपना था वह समाज में सो बना रहे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आवे। तो ये वे चाहते थे जो समाज को बांध कर रखें, सुरक्षित रखें, समाज में संस्कृति का विकास हो, हमारे संस्कृति में कोई खलल नहीं आवे। तो इसके लिए उनके भजन को हर जगह प्रचारित प्रसारित और उनके कृतियों को प्रचारित प्रसारित करना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए स्मारक का बहुत जरूरी है। इसलिए आज ये आपको सिमर फिल्म इंटरनेशनल के द्वारा सुमित सुमन जो जिसका डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा उनके अथक प्रयास से और विद्वान संपादक साहित्यकार इतिहासकार डॉक्टर शंकर देव झा के द्वारा इस पोथी का संपादित किया गया है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रोफेसर कुलानंद। किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यहाँ पर? आज के समय में जो समाज में अब संस्कृति फैल रही है, जो नकारात्मक प्रवृत्ति का बहुतायत बढ़ता जा रहा है, उस नकारात्मक प्रवृत्ति में समाज में अच्छे विचारधारा, अच्छे लोगों के लिए एक संवाद है संत लक्ष्मीनाथ गोसाई के भजनों में, गीतों में, और उसको प्रसारित करना है, जिससे कि लोग जो भारतीय सनातन धर्म का मुख्य बिंदु है अर्थ धर्म काम मोक्ष, और उसमें जो मोक्ष सर्वोपरि है, उस मोक्ष के लिए जो सदाचार है, जो सकारात्मक प्रवृत्ति है, जो ईश्वरीय भक्ति का आध्यात्मिक आयाम है, उसका प्रचार प्रसार हो, इसलिए आज का यह। क्या नाम हुआ? हम प्रोफेसर भवानंद मिश्र,